जय हिंद साथियों। सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एचसीएफ और एलसीएम की सीट हल कर रहे थे हम लोग। एचसीएफ और एलसीएम की सीट हल कर रहे थे हम लोग। जिसके अंतर्गत कुछ सवाल हम लोग पढ़ चुके थे, उसके आगे से हम लोग देखते हैं। हम लोग लासा मासा में सवाल हल कर रहे थे। हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इसमें से आपको कोई भी 3 मान दिया गया होगा और चौथा मान आपको बताना होगा। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं का मासा दिया गया है और इनके अनुपात दिए गए हैं। दो संख्याओं का मासा दिया गया है, 21 नंबर क्वेश्चन है। संख्याओं का मासा, संख्याओं का मासा दिया गया है और अनुपात दिया गया है। ठीक है। संख्याओं का मासा दिया गया है 18, अनुपात दिया गया है 3:5, लासा पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई भी संख्या a अनुपात b में हो, कोई भी संख्या a अनुपात b में हो और उसका मासा h तथा लासा l हो, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि L बराबर HAB, ये पढ़ रखा है। यानी लासा ज्ञात करने के लिए, लासा ज्ञात करने के लिए लासा बराबर मासा गुणे पहली संख्या का अनुपात गुणे दूसरी संख्या का अनुपात। तो 18 पंचे 90 गुणे 3 यानी 270 आएगा इसमें। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या आएगा? 270, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्याएं p तथा q, संख्याएं क्या है? पहली संख्या है p, दूसरी संख्या है q। इनका मासा क्या है? h है। लासा बताना है। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर h गुणे l, यानी मासा गुणे लासा। पहली संख्या p है, दूसरी संख्या q है, इसका मासा h दिया गया है और यल का मान बताना है, यल का मान बताना है, यानी लासा बराबर होगा PQ/H। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन मिल रहा है तो वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका PQ/H। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य संख्याओं का मासा पूछ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? मासा तो 1 होगा और लासा क्या होगा? उनका संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दो संख्याएं हैं p तथा q, p और q, इनका मासा क्या होगा? मासा होगा 1 और लासा क्या हो सकता है इनका? लासा हो सकता है इनका p और q का गुणनफल। यही तो होगा। यदि दो संख्याएं p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका मासा 1 होगा और लासा इन संख्याओं का गुणनफल होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन था कि इनका मासा क्या होगा? तो मासा इनका 1 होगा। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि p तथा q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका लासा बताइए। तो 24 नंबर का ऑप्शन ये है, 24 नंबर क्वेश्चन का PQ होगा। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं का मासा। क्रमागत संख्याएं भी क्या होती हैं? ये देखो, जैसे 1 और 2 है, इनका मासा क्या होगा? क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होता है? क्रमागत संख्या
इनका मासा होता है HCF 1 होता है, और LCM क्या होता है, इनका गुणनफल होता है ना। तो यहाँ पर भी HCF क्या होगा, 1 होगा। 25 नंबर में भी क्या है, 1 आएगा आंसर। ये सारी चीज़ें लासा और मासा के तथ्य हैं, कुछ संबंधित उसकी जानकारियाँ हैं जो कि सीधे सीधे आपको लिखवाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य का इनका मासा क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है और लासा क्या होता है, इनका गुणनफल। ठीक है, और जुड़वा अभाज्य होती कौन कौन सी हैं, जो जिनका अंतर 2 हो, जैसे 5 7, ठीक है, 3 5, अंतर 2 होगा। जब इनका अंतर 2 होगा तो इनका मासा 1 आएगा, गुणनफल इनका लासा होगा। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यदि दो संख्याएं A और B हैं, पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, ठीक है, तो इनके मासा तथा लासा का अनुपात बताइए। इनका मासा तो 1 होगा और लासा क्या होगा, AB, और इन्हीं का अनुपात बताना है, यानी 1:AB। ठीक है, 1:AB, ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 10 तथा -10 का मासा होगा। अगला क्वेश्चन है 10 तथा -10 का मासा, 10 तथा -10 का मासा होगा। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 0 तथा ऋणात्मक संख्याओं का लासा और मासा नहीं ज्ञात कर सकते। लासा और मासा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो क्या है ये, अपरिभाषित है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 में डी ऑप्शन आएगा। ये 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें डी ऑप्शन आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन आएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अब जो है लासा और मासा के तथ्यात्मक सवाल आएंगे, तथ्यों पर आधारित या थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कह रहे हैं 3 टंकियों की धारिता। 3 टंकियां हैं, ये पहली टंकी है, दूसरी टंकी है और ये तीसरी टंकी, ठीक है। पहली टंकी की धारिता 144 लीटर है, 144 लीटर है इसकी। पहली टंकी की धारिता 144 लीटर है। दूसरी टंकी की धारिता 264 लीटर है, दूसरी टंकी की धारिता 264 लीटर है। और तीसरी टंकी की धारिता 612 लीटर है, 612 लीटर है। 3 टंकियां हैं, तीनों की धारिता 144 लीटर, 264 और 612 लीटर हैं। वह बड़े से बड़े आकार का डिब्बा कौन सा होगा जिससे प्रत्येक टंकी में द्रव भरा जा सके, ठीक है, समान रूप से द्रव भरा जा सके। देखते हैं, तो बड़े से बड़े आकार का डिब्बा, बड़े से बड़ा शब्द आ गया तो हम क्या निकालेंगे, इसका मासा निकालेंगे। 144, 264 और 612 का मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए चलिए देखते हैं भाग विधि से। 144, 264, 612 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए
पहली सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाएगा। 144 से 264 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। 144 में एक बार जाएगा 120 का 4 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा 24, 120, 24 पंचे 120, यानी 144 और 264 का जो मासा है वो 144 और 264 का मासा क्या आया, 24 आया। अब ये 24 से तीसरी संख्या यानी 612 में भाग देंगे। 612 में किससे, 24 से। 24 दूना 48, 11 में से 8 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 32 और 24 पंचे 120 होता है। यहाँ से 2, यहाँ से 12, 24, 12 दूना 24, यहाँ से क्या आया, 12 आया। तो इन तीनों संख्याओं का मासा क्या है, 12। तो 12 लीटर का जो बर्तन होगा, 12 लीटर का जो बर्तन होगा, उस बर्तन से 12 बार में इसको भरेंगे। 12 बार में 144, यानी 12 बार में पहले बर्तन को भरेंगे, इसको भरेंगे 12 बार में, इसको भरेंगे 12 दूना 24 और 12 दूना 24, 22 बार में भरेंगे। इसको भरेंगे 12 पंचे 60 और 12 एकम 12, 51 बार में। ठीक है, ये 144 लीटर भरने के लिए 12 लीटर के बर्तन का प्रयोग 12 बार करना पड़ेगा। एक 264 लीटर के धारिता वाले बर्तन को भरने के लिए 12 लीटर के बर्तन का 22 बार प्रयोग करना पड़ेगा और 612 लीटर के बर्तन को भरने के लिए 12 लीटर के बर्तन का प्रयोग 51 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अधिकतम 12 लीटर की धारिता वाले बर्तन से ही तीनों को भरा जा सकता है। अगर इससे बड़ा कोई बर्तन लेंगे तो कोई एक छूट जाएगा। जैसे 24 लीटर का बर्तन अगर लेते, 24 लीटर का बर्तन लेते तो सिर्फ 144 और 264 वाले को ही भर पाते, 612 वाले को ना भर पाते। देखो यहाँ से 144 और 264 का मासा क्या आ रहा था, 24 आ रहा था, लेकिन जब 24 से तीसरी संख्या में भाग दिया गया तो पूरा पूरा नहीं गया, यहाँ पर क्या 12 शेषफल बच गया, यानी उस 12 लीटर को कहाँ छोड़ेंगे, 12 लीटर का स्पेस रह जाता है इसमें। इसलिए तीनों का मासा जो होगा वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इतने सवालों में आपने मासा और लासा निकालना सीख लिया होगा। ठीक, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, संक्षिप्त विधि से, सभी विधियों से आपने गुणनखंड निकालना सीखा होगा। 29, 0 तथा 6, 0 तथा 6 का मासा बताइए। ठीक है, अब मासा ज्ञात करना है 0 तथा 6 का, तो क्या होगा, 0 होगा। 0 का पहाड़ा 0 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा ना। 6 में कितनी बार जाएगा, 0 बार इसमें भी जाएगा, 0 बार इसमें भी जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मासा 0 होगा। ये अपरिभाषित नहीं है क्योंकि एक संख्या धनात्मक है, यदि ऋणात्मक संख्याएं होती तो अपरिभाषित होती। ठीक है, अगला सवाल हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। 3 धावक हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 3 धावक ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये ए है, बी है, ये सी। अब ए जो है 48 सेकंड लेते हैं, बी जो है वो 60 सेकंड लेते हैं और सी कितना समय लेते हैं, 72 सेकंड लेते हैं। सी जो है 72 सेकंड लेते हैं। एक साथ उन्होंने दौड़ना शुरू किया था, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट था। अब वो दोबारा कब मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे। ठीक है, कितनी देर बाद मिलेंगे,
तो यानी क्या करेंगे, 48 सेकेंड और 60 सेकेंड और 72 सेकेंड, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए 48, 60 और 72 का एलसीएम निकालिए। 48, 60 और 72, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 24, 30 और यहाँ 36 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 12, 15 और यहाँ 18 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 6, 15, 9 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3, 15 और 9 आएगा। फिर यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, बचे 15, 3 त्रिका 9। फिर काटेंगे 3 से और 5, 3 यहाँ पर 1 आएगा। फिर 5 से कटेगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसका लासा क्या आया, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यानी 16 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 5, 16 पंचे 80 गुणे 9, 8 9 72, यानी 720 क्या सेकंड। अगर सेकंड में उत्तर पूछा गया है तो सेकंड में 720 सेकंड आएगा। 30 नंबर सवाल। मिनट में पूछा गया है तो 60 से भाग दे देंगे। और क्या आया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 मिनट ना, 12 मिनट बाद वो तीनों एक साथ होंगे। ये इसका आंसर हुआ। दोनों सवाल आते हैं, घंटियों वाला सवाल भी पूछा जाता है, धावक वाला भी पूछा जाता है और धारिता वाला सवाल भी पूछा जाता है। अगर लासा मासा से सवाल आने हैं तो धारिता वाला ही सवाल पूछा जाएगा। ये देखो 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। एक आता है धारिता वाला, एक आता है धावक वाला और एक आता है घंटी वाला। ठीक है, तो धावक और घंटी में तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ, लेकिन संभवतः एलसीएम निकालते हैं। और धारिता वाले में एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, ये 3 प्रकार के सवाल इस पर बनते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं 4 घंटियां क्रमशः 8, 12, 15 तथा 16 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, 8, 12, 15 तथा 16 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 8, 12, 15 तथा 16 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। चारों को एक साथ बजाकर छोड़ा गया। चारों को एक साथ बजाकर छोड़ा गया, वे दोबारा कब बजेंगी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 1 घंटी ये है, 1 घंटी ये है, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी और चौथी घंटी। पहली 8 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 12 सेकंड बाद, तीसरी 15 सेकंड बाद और चौथी 16 सेकंड बाद। अब एक साथ बजा के छोड़ी गई हैं, दोबारा कब बजेंगी, तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 8, 12, 15 और 16 का जो आएगा उतने समय बाद बजेंगी। 8, 12, 15 और 16 का देखते हैं, 2 से काटें, 4, 6, 15 और 8 आएगा यहाँ। फिर 2 से काटें, 2, 3, 15 और 4 आएगा यहाँ से। फिर 2 से काटें, 1, 3, 15 और 2 आएगा। फिर 2 से काटें, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे और पूरा कटेगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। ठीक है, 16 गुणे 3 गुणे 5, 16 पंचे 80, 240 सेकेंड बाद बजेंगी। 240 सेकेंड बाद। अब 240 सेकेंड के बाद चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो क्या सेकंड में दिया गया है आंसर, आंसर मिनट में दिया गया है आपको। 60 से भाग दे देंगे, 6 चौक 24, यानी 4 मिनट बाद वे एक साथ बजेंगी घंटियाँ। ठीक है, घंटी वाले सवाल में और धावक वाले सवाल में सामान्यतः क्या निकाला जाएगा, लाशा निकाला जाएगा, क्योंकि कम से कम कितने समय बाद वे मिलेंगे, न्यूनतम संख्या का मान पूछा गया है।
तो इस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, लाशा निकालेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 142, 187 और 232 को भाग देने पर 142, 187 और 232 को भाग देने पर क्या बचे, समान शेष बचे। ठीक है, समान शेष वाली स्थिति में क्या करते हैं, पहले संख्याएं देख लें। 142, 187 और 232। समान शेष बचने की स्थिति में अंतर लेते हैं संख्याओं का। 187 में से 142 घटाएंगे, फिर 232 में से 187 घटाएंगे और फिर 232 से 142 घटाएंगे। देखते हैं क्या आ रहा है। 7 में से 5 गया, 2 गया 5, और 8 में से 4 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 13 में से 4 गया 9। ठीक है, अब जो अंतर आएगा, अंतर का क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। क्या करेंगे, HCF। 45, 45 और 90 का HCF क्या आएगा, 45 आएगा, और यही 45 इसका क्या होगा, आंसर होगा, यदि समान अंतर बचे तो। ठीक है, समान अंतर बचने वाली स्थिति में ऐसा करेंगे। 32 नंबर सवाल हो गया ये। इसके आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर है। 33 नंबर कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 55, 127, 55, 127 और 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 7 शेष बचे। क्या बचे, 7 शेषफल बचे। पिछले सवाल में समान शेषफल था तो अंतर ले रहे थे, अब यहाँ पर शेषफल का मान दिया गया है तो शेषफल के मान को घटा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, 48, यहाँ पर 120, यहाँ पर 168। अब इन संख्याओं का मासा निकालेंगे, HCF, जो आएगा वही आंसर होगा। 48, 120 और 168 का मासा निकालते हैं। क्या करेंगे, 120 को 48 से भाग देंगे। ठीक है, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, और यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, यहाँ 11 में से 9 गया 2। ठीक है, यहाँ 48 है, 24 दूना 48। ठीक, इन दोनों संख्याओं का 48 और 120 का मासा क्या आया, 24 आया। अब देखते हैं क्या तीसरी संख्या का भी मासा 24 आएगा। तीसरी संख्या को 24 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 24 पंचे 107 बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16। तो इन तीनों संख्याओं का मासा क्या आया, 24। यही 24 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, 2 स्थितियां आपको बताई गई। पहली स्थिति में समान शेष बचे, जब समान शेषफल बचेगा तो वहाँ पर समान शेषफल वाले में अंतर लेकर के और उसका मासा निकालेंगे। दूसरी स्थिति में जो भी शेषफल बचेगा उसका मान दिया होगा, जब मान दिया गया होगा तो उस शेषफल के मान को घटा करके उसका मासा निकाल लेंगे। ठीक है, अगली स्थिति को देखते हैं। अगली स्थिति है, अब यहाँ पर 34 नंबर सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 729 और 901 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या बचेगा, दिया गया है। शेषफल 9 बचे और 5 बचे। वही पुराना रूल अपनाएंगे,
शेषफल को घटा देंगे, 720 आएगा, दूसरे में 896 आएगा। अब इनका क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। 720 से भाग दो 896 को, 896 को एक बार जाएगा 720, 6 में से 0 गया 6, और 9 में से 7 2 गया 7, और 8 में से 7 गया 1 आएगा। अब 720 में 176 का पहाड़ा 4 बार जाना चाहिए, 6 चौक 24 के 4, और 7 चौक 28 2 30, और 4 एकम 4 3 7। ठीक है, यहाँ से क्या आया, 16 आया। ठीक है, 16 176 में भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 16 इसका क्या आया, मासा आया। इन दोनों संख्याओं का मासा क्या आएगा, 16 आएगा, और वही 16 क्या होगा, आंसर होगा, उत्तर होगा। यदि अगर शेषफल का मान दिया गया हो और बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो इस संख्या से शेषफल घटा के और उन संख्याओं का क्या कर देंगे, मासा निकाल लेंगे। तीनों तरीकों को आपने समझ लिया। ठीक, 34 नंबर हुआ। इसके बाद अब 35 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, और 35 नंबर क्वेश्चन से अब लासा शुरू होता है। इनको देख लें। 35 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 27, 35 तथा 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचे। तो शेषफल 7 बचाने के लिए हमें 7 जोड़ देना है, बाद में शेषफल तो बचेगा ही 7। ठीक है, तो क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या पूछा यानी लासा ज्ञात करना है। तो 15, 27, 35 तथा 42 इनका क्या निकालना है, का LCM निकालेंगे, और उसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो 7 शेषफल बचेगा ही। चलिए इसका निकालते हैं LCM। LCM निकालने के लिए वही विधि, 15, 27, 35 और 42 को भाग देंगे, 2 से काटेंगे, 15, 27, 35 ऐसे लिख देंगे, 2 दूना 4 नहीं है। अब 3 से कटेंगे, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 35 ऐसे उतार देंगे, 3 सते 21, 3 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 त्रिका 9, एक बार 3 से और कटेगा, ये हो जाएगा 1, 35 और 7 हो जाएगा। इसके बाद फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 7 35, फिर अगली बार में 7 से कटेगा। इसका LCM क्या आया, 2 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 गुणे 7 पचे 35 इतना, और धन क्या 7 शेषफल है जो बचाना है उसको हम लोग लिखेंगे। अब 35 दूना 70 गुणे 27 धन 7, 7 सता 49 के 9, 0 पहले रहेगा, 7 दूना 14 4 18, और धन 7 करना है क्योंकि 7 शेषफल लाना है हमको। अभी आएगा 1897, और यही आपका उत्तर होगा। शेषफल प्राप्त करना है 7, इसलिए 7 हम जोड़ते जाएंगे। ठीक, ये हुआ आपका 35 नंबर सवाल। फिर से एक बार देख लेते हैं। सवाल आपका कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 15, 27, 35 तथा 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। ठीक है, तो 7 शेषफल बचना है, इसलिए 7 को हम पहले ही जोड़ दे रहे हैं। इनका 15, 27, 35 और 42 का लासा निकालेंगे। 15, 27, 35 तथा 42 का गुणनखंड विधि से लासा निकालने के बाद इनका लासा आ रहा है 1890। इसमें हम लोग 7 जोड़ देंगे और हमको प्राप्त होगा 1897, जो कि हमारा उत्तर होगा, और इसमें बी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं।
इसके आगे है 36 नंबर क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 8 घटाने पर संख्या कितने से विभाजित हो? 9, 15, 21, 27 और 33 से 8 घटाना है तो 8 अगर हम जोड़ देंगे तो बाद में 8 घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। का एलसीएम और धन क्या करेंगे? 8। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8 घटाने पर प्राप्त संख्या 9, 15, 21, 27 और 33 से विभाजित हों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 9, 15, 21, 27 और 33 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम लोगों ने गुणनखंड विधि से बहुत सारा निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसे डायरेक्ट संख्याओं से निकालते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 33 है। 33 को लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, एक तरीका आप सीखने का प्रयास करें। 33 को ऐसे लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद 33 में 1 3 का गुणा हुआ है, 2 3 का गुणा नहीं हुआ, यानी 9 को लिख दीजिए यहाँ पे। ये भी हो गया पूरा, ये भी हो गया इसी में। इसमें 1 3 है, 5 नहीं हुआ, 5 को लिखो। और यहाँ पर 7 3 21, 3 तो हुआ है लेकिन 7 नहीं हुआ है, इसका हो गया ये लासा आ गया, धन 8। इसको कहते हैं संक्षिप्त विधि। ठीक, अब इसको कर लो। 9 3 27 के साथ 9 3 27 2 29 और ये 7 5 35, इसका गुणा कर लो। 7 5 35 के 5, 9 5 45, 45 3 48, 7 5 35, 9 5 45 3 48, 5 दूनी 10, 4 14, 7 3 21 के 1 और 9 3 27 2 29, 3 दूनी 6 2 8, 5 9 9 4 13 और यहाँ पर 8 1 9 1 10, इतना आया। और इसी में क्या करना है आपको? 8 जोड़ देना है। 1000 39 5, ये आया इसका लासा आया। और इसमें 8 क्या करना है? जोड़ना है। 8 जोड़ने पर क्या आएगा? 8 5 13 के 3 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 0, 1 0 4 0 3, यही आएगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है। इसका एलसीएम निकाल के 8 जोड़ देंगे। ठीक है, ये हुआ आपका 36 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 18 27 33 18 27 33 18 27 33 तथा 42 से भाग देने पर 18 27 33 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और क्या करेंगे? 8 जोड़ने के लिए बोल रहा है, 8 जोड़ने पर कह रहा है तो 8 घटा देंगे यहाँ पर, तभी तो हमको प्राप्त होगा। अब 18 27 33 और 42 का लासा निकालिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 42 है, 42 को लिख दीजिए। अब 11 3 33, 3 इसमें इंक्लूड है, 7 नहीं है, 11 नहीं है इसमें इंक्लूड, गुणे 27 है तो 7 छंग 42 होता है। यहाँ पर 2 3 और चाहिए, यानी 9 का चाहिए। ठीक, यही हो गया इसका। अब पूरा संख्या हो गई, 2 भी आ गया, इतने का ये लासा हो गया, -8 कर देंगे। 11 9 99, यानी 99 गुणे 42 करिए। 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 9 चौक 36 के 6, 9 चौक 36 3 39, नहीं 8 9 6 15,
और 9 1 10 के 0 नहीं, 9 6 15 है, 9 1 10 1 11 और यहाँ पर 4, 41 58 आ रहा है इसका, 41 58 लासा आ रहा है, -8 करेंगे तो 41 50 इसका आंसर होगा। यही जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 यही ऑप्शन सही है। लासा और मासा निकालना आप लोग जानिए संक्षिप्त विधि से, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। तीनों विधियां आप लोगों को बताई गई हैं। इस पर अभ्यास करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, अगला सवाल है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा, ठीक है, मासा और लासा दिया गया है। दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं p तथा q का मासा क्या है? 6 है। संख्याएं हैं p तथा q, क्या है? p और q संख्या है, इनका मासा क्या दिया गया है और लासा भी दिया गया होगा कहीं ना कहीं। मासा दिया गया है इनका 6 और लासा दिया गया है 210, यही तो है। उसके बाद फिर p प्लस क्यू भी दिया गया है। p प्लस क्यू बराबर क्या दिया गया है? 72 दिया गया है। और हमसे पूछा गया है 1/p धन 1/q, 1/p धन 1/q ज्ञात करिए इसको। तो ऊपर हो जाएगा p धन q और नीचे हो जाएगा pq। ठीक है, आप जानते हैं कि दो संख्याएं p और q हैं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? h गुणे l। पहली संख्या p है, दूसरी संख्या q है। h का मान है 6 और l का मान है 210, यानी लिख सकते हैं pq बराबर 6 गुणे 210। इतना तो लिख ही सकते हैं। p प्लस q का मान क्या है? 72 दिया गया है और p इंटू क्यू का मान आया 6 गुणे 210। अब देखते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 छंग 72 होता है। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12 और 7 त्रिक 21, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 35 आएगा, यानी 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 2/35। यही जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, 2/35। कैसे आया इसके लिए एक बार और देखते हैं। p तथा q दो संख्याएं हैं जिनका मासा 6 दिया गया है और लासा 210 दिया गया है। हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या p है, दूसरी संख्या q है, ठीक है। इनका मासा 6 है और लासा 210 है, यानी pq बराबर 6 गुणे 210। यहाँ से pq का मान हो गया और p प्लस q का मान हमको दिया गया है। पूछा गया है 1/p प्लस 1/q इक्वल टू क्या होगा? तो जब इसको जोड़ेंगे तो p प्लस q बाई pq होगा। p प्लस q का मान 72 है, रख देंगे, और pq का मान आया है 6 गुणे 210। इनको काटने के बाद 2/35 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इनको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं? दो संख्याओं के युग्मों पर सवाल है। दो संख्याओं के युग्म, ठीक, युग्म ज्ञात करने के लिए अब इनका मासा दिया गया। दो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिनका मासा 15 है तथा योगफल 105 है। मासा दिया गया है, मासा क्या दिया गया है? 15। माना संख्याएं क्या हैं? माना संख्याएं a अनुपात b में है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगी? यहाँ से संख्या क्या होगी? पहली संख्या होगी 15a और दूसरी संख्या होगी
15b ना, क्योंकि आनुपातिक पद गुणे मासा बराबर संख्या होता है। और संख्याओं का योगफल दिया गया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 105। ये क्या है, दिया गया है, 105 दिया गया है। पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 105 दिया गया है। अब देखते हैं 15a धन 15b बराबर क्या दिया गया है, 105 दिया गया है। ठीक है, ये सवाल कौन सा था, 39 नंबर ना, 39 नंबर सवाल। 15 कामन लेंगे तो a प्लस b बचेगा ब्रैकेट में, और इस तरफ 105 है, यानी a प्लस b बराबर क्या बचा, 105 बटे 15। इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 15 सत्ते 5 हो 105 होता है। a प्लस b बराबर 105। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हिट एंड ट्रायल रूल। a और b का मान ऐसा मान करेंगे, जोड़ेंगे जिससे 7 आवे, और मान जो होना चाहिए वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आपस में सहअभाज्य, आपस में सहअभाज्य होना चाहिए, अभाज्य नहीं सह अभाज्य होना चाहिए। a का मान यदि 1 होगा तो b का मान 6 होगा, a का मान 2 होगा तो b का मान 5 होगा, a का मान 3 होगा तो b का मान 4 होगा, यदि a का मान 4 होगा तो b का मान 3 होगा। यही ऊपर वाली संख्या दोहराने लगी, यानी आधे मान तक देखना है। ये पहला युग्म बना, ये दूसरा युग्म बना, ये तीसरा युग्म बना। कितने युग्म संभव हैं, 3 युग्म। यदि a का, तो यहाँ पर पहली संख्या होगी 15, दूसरी संख्या 90। दूसरे में क्या होगा, पहली संख्या 30 होगी, दूसरी संख्या 75 होगी। तीसरे में पहली संख्या 45 होगी, दूसरी संख्या 60 होगी। ये 3 युग्म इसके संभव हैं। कितने युग्म संभव हैं, 3 युग्म, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 39 में 3 युग्म संभव हैं, 3 युग्म। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, समय कम होने के कारण इस पर एक ही सवाल हो पा रहा है। 3 युग्म संभव हैं। 39 नंबर ये योग पर था। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर सवाल कह रहे हैं, दो संख्याओं का मासा 7 है तथा उनका गुणनफल 3528 है। यदि ऐसी कितने संख्याओं के युग्म संभव हैं इनके। ठीक है, तो संख्याओं का मासा क्या दिया गया है, संख्याओं का मासा क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक, युग्म कितने संभव हैं, और गुणनफल क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है 3528। तो संख्याएं क्या हो सकती हैं, माना पहली संख्या क्या है 7a है, और दूसरी संख्या क्या है 7b है। अगर a अनुपात b में संख्याएं हैं तो ना, ये दोनों क्या है, सहभाज्य हैं। अब कह रहे हैं प्रश्नानुसार ये कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी गुणनफल क्या दिया गया है 3528। ठीक, यानी पहली संख्या क्या है 7a है, दूसरी संख्या क्या है 7b है, बराबर 3528 दिया गया है। यानी ab बराबर क्या दिया गया है, ab बराबर, अगले में देखते हैं यहाँ पे, ab बराबर क्या दिया गया है 3528 बटे 7 गुणे 7, काटिए इसको, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 चौक 28, फिर 7 से काटिए, 7 सत्ता 49, 7 दूनी 14, यानी ab बराबर क्या आया 72 आया। अब हिट एंड ट्रायल रूल से a और b का मान ज्ञात करेंगे। देखिए, यदि a बराबर 1 तो b बराबर 72, यदि a बराबर 2 तो b बराबर 36, यदि a बराबर 3 तो b बराबर 24, यदि a बराबर 4 तो 4 एकम 4, 4 32, ए b बराबर 18। ठीक, अगले आगे देखते हैं, यदि a बराबर 6 तो b बराबर 12, यदि a बराबर 8 तो b बराबर 9। अब इससे आगे नहीं जाएगा। इतने तो गुणनखंड बन रहे हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों का युग्म कितना बन रहा है। देखो, एक ये हुआ,
इसमें देखो 2 और 36 ये सहअभाज्य नहीं है, ये गुणनखंड नहीं होगा। तीसरा 3 8 24 ये भी नहीं होगा। चौथा 4 और 18 ये भी नहीं होगा। पांचवा ये भी नहीं होगा क्योंकि सहअभाज्य नहीं है ये सब। 6 और 12 में उभयनिष्ठ है ना, 6 दूना 12, 8 और 9 ये होगा, ये दूसरा गुणनखंड हुआ। ठीक है, ये दूसरा हुआ। यानी इसके कितने युग्म संभव हैं? तो इसके 2 युग्म संभव हैं। कितने युग्म हैं? 2 युग्म संभव हैं। एक है 1 और 72 का, दूसरा 8 और 9 का युग्म है। ठीक, इस प्रकार से जो भी सामान्य सवाल थे एलसीएम और एचसीएफ के, प्रयास किया गया है कि उन सभी टॉपिक्स पर कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ हो जाए। हम लोगों ने पढ़ लिया है संख्या पद्धति, हम लोगों ने पढ़ा संख्या पद्धति, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा लासा और मासा। लासा और मासा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा कि अगला जो भी वनडे एग्ज़ाम हो उसके पहले पहले हम लोग संपूर्ण गणित एक बार पढ़ लें। ठीक है, और आपको लगभग प्रश्न जो हैं इन्हीं तरीक़ों से मिलेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे ही यही सवाल आएंगे, लेकिन प्रक्रिया जो है सवालों की यही होगी। और यदि आप नियम समझे रहेंगे तो सारे सवाल कर पाएंगे सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं अनुपात और समानुपात के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।